हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। इस चैप्टर में आज हम समरी ऑफ द चैप्टर देखेंगे। यस स्टूडेंट्स, बहुत ही खुशी की बात है कि हमने ये वाला 4th चैप्टर जो है आपकी एनसीईआरटी का, इसको भी कर दिया है खत्म। एंड ये वाला चैप्टर खत्म होने के बाद अब बारी आती है समरी की। हमने इस चैप्टर में हर एक टॉपिक का कंसेप्ट पढ़ा, क्या होते हैं हर चीजें प्रॉपरली, डेफिनेशन, टाइप, सब कुछ देखे हैं, हर टॉपिक के कंसेप्ट सारे कवर किए हैं। उसके बाद एग्जाम्पल्स जो थे आपकी एनसीईआरटी में, वो भी सारे एग्जाम्पल्स हमने आपको कवर करवाए हैं। एंड उसके बाद बारी आती है क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस जो आपकी एक्सरसाइज के थे, वो भी हमने हर एक क्वेश्चन आपको प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया है। और फिर बचती है समरी, तो अब इसको भी हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि समरी जो रीड आपके बुक में एंड में दी होती है, चैप्टर के एंड में, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहीं से वो जो एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं ना, ऑब्जेक्टिव टाइप्स हुए, फिल इन द ब्लैंक्स हुए, इधर से ही बनते हैं। तो बहुत जरूरी है, आइए एक एक पॉइंट इसका समझते हैं। पहला पॉइंट है, अ पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन। पॉइंट क्या बताता है आपको? लोकेशन बताता है, यानी किसी चीज, कोई चीज कहां पर स्थित है ये बताता है। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर। पॉइंट काय से डिनोट होता है? कैपिटल लेटर से डिनोट होता है पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, A line segment corresponds to the shortest distance between two points. एक जो लाइन सेगमेंट होता है, ये काय के करस्पॉन्डिंग होता है? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच का। लाइन सेगमेंट क्या होता है? दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हमने देखा था कि अगर हम दो पॉइंट्स यहाँ पे ड्रॉ करें, ए और बी, तो ए से लेके बी तक पहुंचने में या बी से लेकर ए तक पहुंचने में बहुत सारे रास्ते हैं। हम ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, हम यहाँ ऐसे घूमते हुए पहुंच सकते हैं, यहाँ से घूमते हुए पहुंच सकते हैं, ए के पीछे से होते हुए बी के पीछे पहुंच सकते हैं, ए के पीछे से ऊपर से होते हुए बी के पीछे पहुंच सकते हैं। यानी बहुत सारी जगह, बहुत सारे तरीके हैं ए से बी तक जाने के। पर सबसे शॉर्टेस्ट तरीका, यानी सबसे कम डिस्टेंस में हम कहाँ पहुंचेंगे? जब हम बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे। स्ट्रेट आप ए से बी तक जाओ बिल्कुल, तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन में जाओगे तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, और वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाता है? आपका लाइन सेगमेंट। ध्यान रहे कि लाइन सेगमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंड पॉइंट भी होता है, यानी दोनों जगह से वो एक तरीके से खत्म होता है, कहीं भी कंटिन्यू नहीं हो रहा है। आगे देखिए, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए बी। के ऊपर यहाँ पे ऐसी लाइन बनी रहती है कि एक कोई अगर लाइन सेगमेंट है जो ए और बी पॉइंट्स को कर रहा है ज्वाइन, तो उसको आप कैसे डिनोट करोगे, कैसे लिखोगे? तो ए बी के ऊपर आप ये डंडा लगा दोगे, इससे समझ आ जाएगा तो जो ए से बी तक की लाइन है वो क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, अ लाइन इज डिनोटेड व्हेन अ लाइन सेगमेंट लाइक ए बी इज एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स इनडेफिनिटली। एक लाइन को जब हम ऑब्टेन करते हैं, एक लाइन हमें जब ऑब्टेन होती है, लाइन कैसे मिलती है हमें? अभी तो हमने लाइन सेगमेंट पढ़ा जिसकी शुरुआत भी है और अंत भी है, लेकिन अगर इस लाइन सेगमेंट को ही मैं क्या करूं? दोनों तरफ से एक्सटेंड कर दूं थोड़ा सा, यानी इसको आगे बढ़ाते हुए ले जाऊं, इसको आगे बढ़ाते हुए ले जाऊं, तो ये जो मेरे को फाइनल ऐसी वाली लाइन मिल रही है जो दोनों तरफ से कितना ही बढ़ाते जाओ बढ़ती ही जाएगी, कभी अंत नहीं होगा, दोनों साइड से अंत नहीं होगा, ऐसे को बोलते हैं हम लाइन। इट इज डिनोटेड बाय ए बी के ऊपर हम दोनों तरफ वाला एरो लगाते हैं लाइन में, ताकि पता चले कि ये जो ए बी है, ये ए बी क्या है? लाइन है, ये आगे बढ़ती ही जाएगी, कभी खत्म नहीं होगी दोनों तरफ से। तो ये हो गई अपनी लाइन। आगे देखिए, टू डिस्टिंक्ट लाइन मीटिंग एट अ पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। दो अलग अलग लाइन अगर एक पॉइंट पे आके कहीं मिल रही हैं तो वो क्या कहलाती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती हैं। अब वो लाइन ऐसे दिख सकती है या वो लाइन ऐसे भी दिख सकती हैं, बस दो अलग अलग लाइन होना चाहिए, एक पॉइंट पे जाके मिलना चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी। नेक्स्ट इज, टू लाइन्स इन अ प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे डू नॉट मीट। और दो लाइंस अगर कभी मिल ही नहीं सकती, चाहे उनको कितना ही हम एक्सटेंड कर लें, तो ऐसी लाइन क्या कहलाती हैं? पैरेलल। वो कैसी लाइन होंगी? देखो बिल्कुल इस तरीके से दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या हो? सेम हो, तब वो लाइन क्या होंगी कि आप कितना ही उनको आगे बढ़ाते जाओ, वो कभी भी क्या है? मिलेंगी ही नहीं। क्लियर हुआ?
जबकि ये जो इस टाइप की लाइन होती है ये इधर आगे जाके क्या हो रही है, मिल रही है ना। तो जो मिल रही है लाइंस वो इंटरसेक्टिंग होंगी, जो कभी ना मिले वो क्या होंगी, पैरेलल लाइन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया है अ रे इज अ पोर्शन ऑफ लाइन स्टार्टिंग एट अ पॉइंट एंड गोइंग इन वन डायरेक्शन एंडलेसली। रे क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो एक पॉइंट से स्टार्ट तो हो रही है लेकिन दूसरे जिस भी डायरेक्शन में जा रही है तब वो एंडलेसली जा रही है, यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता है, तो ऐसी लाइन क्या कहलाती है, रे। स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका मतलब है कि ये उस तरफ हम नहीं खींच सकते, दूसरी तरफ ही खींच सकते हैं। या फिर अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो क्या होगा, ये क्या है इसका, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि अब मैं इस तरफ नहीं जा सकती लेकिन एरो के डायरेक्शन में कितना भी इसको लेकर जा सकते हैं। तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाती है रे, एक ही डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ती चली जाती है, ऐसी लाइन को हम रे कहते हैं। आगे देखिए, एनी ड्रॉइंग स्ट्रेट और नॉन स्ट्रेट डन विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल मे बी कॉल्ड अ कर्व। कोई भी हम ड्राइंग बना रहे हैं, वो आप स्ट्रेट बना रहे हो या स्ट्रेट ना हो, लेकिन कैसी बने वो, पेन को बिना लिफ्ट करे बने, यानी कि अगर मैंने शुरू किया है तो मैं इसको पेन को लिफ्ट नहीं कर रही हूं और अगर कोई डिजाइन बना रही हूं तो ये डिजाइन क्या होगी, कर्व होगा। वहीं अगर मैं ऐसा बना रही हूं ऐसा, तो ये क्या हुआ, पेन को लिफ्ट करना पड़ा मुझे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं है ना पेन को बिना उठाए और ये एक्स बना दूं, है ना। तो अगर बिना पेन को उठाए हम कुछ डिजाइन बना रहे हैं, वो क्या कहला रही है, हमारा कर्व कहला रही है। इन दिस सेंस अ लाइन इज ऑल्सो अ कर्व। इस तरीके से तो लाइन भी क्या है, एक तरीके का कर्व है, क्योंकि लाइन भी क्या है, बिना पेन उठाए हम बना लेते हैं। तो यहां से पूछा जा सकता है क्या लाइन कर्व है, तो आप बोल सकते हो कि हाँ, लाइन any drawing done without lifting the pencil may be called curve. In this sense line is a curve. तो ये आप बता सकते हैं। आगे, a simple curve is one that does not cross itself. अब कर्व भी दो तरह के होते हैं, एक सिंपल और एक नॉट सिंपल। सिंपल कर्व क्या है, ऐसा कर्व जो अपने आप को क्रॉस ना करे, यानी कि जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था वो आके एंड पॉइंट से बस मिल जाए, क्रॉस ना करे। यानी कि अगर इस तरीके से क्रॉस हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो ये सब क्या है, ये सिंपल कर्व नहीं है, यहां क्रॉसिंग नहीं हो रही, ये सिंपल कर्व है। A curve is said to be closed if its ends are joined, otherwise it is said to be open. एक कर्व को हम क्लोज्ड कर्व क्या कब बोलेंगे, जब उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक दूसरे से आके मिल जाए, है ना। फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस। अब भले क्रॉस कर रहा है तो सिंपल कर्व नहीं होगा, लेकिन क्लोज्ड कर्व होगा, बंद है दोनों तरफ से। यहां स्टार्टिंग हुआ, यहां गया और ये एंड वहीं के आके हो गया, ये स्टार्टिंग हुआ, एंड हो गया। मतलब आप कुछ तो भी डिजाइन बनाओ, बस क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट से जाके मिलना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, क्लोज्ड कर्व। वहीं स्टार्टिंग पॉइंट अगर एंड पॉइंट से जाके नहीं मिल रहा, ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, तो फिर ऐसा कर्व क्या कहलाएगा, ओपन कर्व कहलाएगा। क्लियर हुआ। तो ये क्लोज्ड कर्व, ओपन कर्व, सिंपल कर्व, यहां तक हमने देख लिया। आगे देखिए, अब पॉलीगॉन। अब फिर हमने पढ़ा था पॉलीगन। तो पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। पॉलीगॉन क्या होता है, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है, यानी क्लोज होना चाहिए, क्रॉस वाला नहीं होना चाहिए और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। तो हियर अ लाइन सेगमेंट आर द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। और वो जो लाइन सेगमेंट्स होती हैं वो उस पॉलीगॉन की क्या कहलाती हैं, साइड्स कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वाड्रिलेटरल बनाऊं यहाँ पर, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ये लाइन सेगमेंट से बना है, ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। तो ये क्या कहलाएंगी, इस पॉलीगन की साइड्स कहलाएंगी। एनी टू साइड्स विद अ कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स। कोई भी दो साइड्स जिनका एक कॉमन एंड पॉइंट हो, यानी कि ये ए बी और ए डी, कॉमन एक पॉइंट है दोनों के बीच ए, तो ऐसी लाइंस क्या कहलाएंगी, एडजेसेंट लाइन। एडजेसेंट मैंने क्या बताया था, नेबरिंग, यानी कि अड़ोस पड़ोस वाले, आजू बाजू वाले। The meeting point of a pair of side is called vertex. अगर दो लाइंस, दो साइड्स जहां पे मिल रही हैं, उसको क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो ये वाला पॉइंट वर्टेक्स, ये पॉइंट भी वर्टेक्स, ये भी पॉइंट वर्टेक्स, ये भी पॉइंट वर्टेक्स। आया समझ में, कॉर्नर्स वर्टेक्स होते हैं। एनी द जॉइन ऑफ एनी टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस इज अ डायगोनल।
कोई भी दो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को मिलाएं। नॉन एडजेसेंट मतलब जो आजू बाजू नहीं है, तो ए के बाजू में ये है और ये है, कौन नहीं है ए के बगल में, ये वाला। तो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक डायगोनल मिलती है। एन एंगल इज मेड अप ऑफ, फिर हमने क्या पढ़े थे पॉलीगन के बाद, एंगल्स। तो एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। एंगल काय से बनता है, दो रे से बनता है जो कॉमन पॉइंट पे से शुरू होती हैं। एक पॉइंट ये है, यहीं से ये एक रे शुरू हुई ओ ए, और यहीं से एक दूसरी रे शुरू हुई ओ बी। तो दोनों रे के बीच में क्या बन जाता है, एंगल बन जाता है। तो एंगल बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत है, दो रेस की जरूरत है, और वो दोनों रेस एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए, यानी स्टार्टिंग पॉइंट उनका सेम होना चाहिए। और क्या है, इस स्टार्टिंग पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। टू रेज ओ ए एंड ओ बी मेक एंगल ए ओ बी और ऑल्सो कॉल्ड बी ओ ए। दो रेज हैं ओ ए और ओ बी, तो वो क्या बनाएंगी, एंगल ए ओ बी बनाएंगी। जैसे ये ओ ए है, ओ बी है, तो एंगल ए ओ बी है, ये वाला एंगल ए ओ बी। जो एंगल होता है उसका वर्टेक्स बीच में आता है, और रेज वाले नाम कहाँ आते हैं, उसके आजू बाजू आते हैं। ऐसे हम एंगल को नेम करते हैं। आगे देखिए, टू एन एंगल लीड्स टू थ्री डिविजन्स ऑफ रीजन on the angle, the interior of the angle and exterior of the angle। एंगल में भी क्या होते हैं, तीन रीजन होते हैं, एंगल के ऊपर, एंगल के बाहर, एंगल के अंदर, यानी कि इसमें भी तीन पोजीशंस होती हैं। कोई पॉइंट है एंगल के अंदर है, यहाँ कहीं होगा इस रीजन में, है ना, या जहां तक भी ये जा रही है। बाहर है तो यहाँ होगा, ऑन द एंगल है तो यहाँ कहीं होगा इसकी रेस के ऊपर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ट्राइंगल इज थ्री साइडेड पॉलीगॉन। ट्राइंगल क्या होता है, एक तीन साइड वाला पॉलीगॉन, यानी कि तीन साइड्स को मिला के जो पॉलीगॉन बनता है उसका नाम हम देते हैं ट्रायंगल्स। और ये क्या होता है, सबसे कम साइड वाला पॉलीगॉन सबसे पहला पॉलीगॉन होता है, क्योंकि इसके पहले क्या आती है, दो साइड या एक साइड। दो और एक साइड से पॉलीगॉन नहीं बनता है। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइडेड पॉलीगॉन। एक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, चार साइड वाला पॉलीगन होता है। इट शुड बी नेम्ड साइक्लिकली, और इसको साइक्लिकली नेम देते हैं। कैसे, एक साइकिल के फॉर्म में। ये हो गया, चार साइड वाले पॉलीगॉन को क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। अब यहाँ ए है तो यहाँ बी सी डी ऐसे नेम नहीं देंगे, क्योंकि यहां से तो ए बी सी डी ऐसा हो रहा है ना। हमें नेम देना है तो हम कैसे देंगे, एक साइकिल के फॉर्म में। यहां से शुरू कर रहे हैं ए, तो यहाँ बी, फिर यहाँ सी, फिर यहाँ डी, या फिर ए इस तरफ बी, इस तरफ सी, इस तरफ डी, यानी कि एक ऑर्डर में, या तो ऐसे चलो आप या फिर ऐसे चलो। क्लियर हुआ, ऐसे नहीं चलना है कि ए के बाद ऊपर बी पहुंच गए, फिर नीचे आ गए, फिर ऊपर पहुंच गए, ऐसे नहीं चलना है नेम करने में। आगे बढ़िए। इन एनी क्वाड्रिलेटरल एबीसी, एबी डीसी एंड एडीबीसी आर पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड। ठीक है, अब हमने क्वाड्रिलेटरल में क्या देखे थे, अपोजिट साइड देखे थे, अपोजिट एंगल देखे थे, एडजेसेंट साइड देखे थे, एडजेसेंट एंगल देखे थे। तो वो दिखा देती हूं मैं आपको। एक क्वाड्रिलेटरल है ये ए बी सी डी, तो इसकी अपोजिट साइड क्या होंगी, ए बी के जस्ट सामने वाली सी डी, ये क्या है, ये दोनों अपोजिट साइड्स है। वहीं ए डी के साथ अगर मैं बी सी देखूं तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आमने सामने, तो ये दोनों अपोजिट साइड्स का पेयर हैं। वहीं ए बी और ए डी ये कहाँ है, ये अगल बगल वाली है, तो ये एडजेसेंट साइड्स हैं। ऐसे ये दोनों एडजेसेंट हैं, ये दोनों एडजेसेंट हैं, और ये दोनों एडजेसेंट हैं। समझ रहे हैं। अब आती है एंगल की बात। ए एंगल किसके अपोजिट है, सी के। बी एंगल किसके सामने, डी के, तो ये दोनों अपोजिट। ए और बी अगल बगल हैं, तो दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है, एंड सो ऑन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, अपोजिट साइड्स हो गई, ए सी बी डी पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल, ए एंड बी ये सब एडजेसेंट, सिमिलर रिलेशन एग्जिस्ट फॉर अदर थ्री एंगल। ये सब हमने पढ़ लिया, अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, अपोजिट एंगल और एडजेसेंट एंगल। आगे देखिए, अ सर्कल, फिर हमने क्या पढ़ा था, सर्कल के बारे में पढ़ा था। सर्कल इज अ पाथ ऑफ अ पॉइंट मूविंग एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। सर्कल क्या है, एक पाथ है किसी पॉइंट का, एक पॉइंट का पाथ है। कैसा पाथ है, रास्ता, यानी कि बहुत सारे पॉइंट्स थे छोटे छोटे छोटे, 1 2 3 4 इस टाइप से,
और इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा था। तो क्या फिगर मिला हमको? सर्कल मिला। तो पाथ ऑफ अ पॉइंट, और कैसे है वो पॉइंट? मूविंग एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। और ये जो जितने भी पॉइंट्स थे ये एक फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे थे, यानी कि ये पॉइंट और इस पॉइंट की दूरी सेम, यहाँ दूरी सेम, ये दूरी बिल्कुल एग्जैक्ट थी। सब दूरी क्या है यहाँ? एक फिक्स्ड पॉइंट से, ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया सेंटर, और ये सारे पॉइंट्स की दूरी सेंटर से बिल्कुल फिक्स है। अगर एक पॉइंट सेंटर से 5 सेंटीमीटर पे है तो बाकी सारे पॉइंट भी सेंटर से 5 सेंटीमीटर पे होंगे। ऐसे पाथ को हम सर्कल बोलते हैं। The fixed distance is the radius and distance around the circle is the circumference. जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट यानी बीच वाले पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं, फिक्स्ड डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं, और ये जो पाथ से ये जो बाउंड्री बनी इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल का सर्कमफेरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सर्कल पे किसी भी 2 पॉइंट को, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाती है? कॉर्ड कहलाती है। डायामीटर क्या होता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है जो सेंटर से पास होती है। सेक्टर क्या होता है? वो रीजन होता है सर्कल के अंदर जो कि एक आर्क और 2 रेडियाई से बना होता है, 2 रेडियस और बीच की आर्क। सेगमेंट क्या होता है? जो सेक्टर बना के भी बता देती हूं मैं, जैसे कि ये सर्कल, ये सेंटर, ये एक रेडियस, ये दूसरी रेडियस और ये आर्क। तो ये वाला जो एरिया है ये क्या है? आपका सेक्टर है। वही सेगमेंट क्या होगा? एक कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया, ये क्या हो जाएगा? आपका सेगमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड इट इनटू 2 सेमी सर्कल। जो डायमीटर होता है सर्कल का, वो सर्कल को 2 इक्वल सर्कल्स में डिवाइड करता है। आधा सर्कल और आधा सर्कल मिला के एक सर्कल बनेंगे, तो वो आधे सर्कल को हम क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल बोलते हैं। और देखिए, और कुछ आगे देखा था क्या हमने? नहीं, इतना सर्कल्स पे एंड किया था। तो इसी के साथ आपका क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज होता है खत्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। अगर आपने पूरे लेक्चर्स नहीं देखे तो स्टार्टिंग से अभी तक के लेक्चर्स देखिएगा। बहुत ईजी है ढूंढना। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहला लेक्चर खोलें, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है नेक्स्ट वीडियो की लिंक, उस पर क्लिक कर दो तो जस्ट अगला वाला वीडियो मिल जाएगा। फिर उसके डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट वीडियो की लिंक है। इससे क्या है, लगातार आप क्या है ढूंढना नहीं पड़ेंगे, इजीली आप देखते चले जाएंगे सारे लेक्चर्स। तो 4 चैप्टर हमने खत्म कर लिए हैं एनसीईआरटी बुक से क्लास 6 मैथ्स की। अब बारी है अगले चैप्टर की, और 5th चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इसको हम शुरू करेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहां आपको कंप्लीट कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स भी अवेलेबल हैं सिस्टमैटिक मैनर में। एंड डेली अपडेट्स के लिए विजिट करते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।